अफसर की गाड़ी से भारतीय छात्रा की मौत, मिलेंगे 260 करोड़ रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने न केवल अमेरिका बल्कि भारत में भी गहरी संवेदनशीलता और आक्रोश पैदा किया। साल 2023 में अमेरिका के सिएटल शहर में भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला की दर्दनाक मौत के मामले में अब बड़ा फैसला आया है। शहर प्रशासन ने उनके परिवार के साथ लगभग 2.9 करोड़ डॉलर यानी करीब 260 करोड़ रुपए का समझौता किया है। यह मामला सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं था, बल्कि इसने पुलिस जवाबदेही, संवेदनशीलता और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। क्या था पूरा मामला? 23 वर्षीय भारतीय छात्रा जाह्नवी कैंडुला अमेरिका के सिएटल में पढ़ाई कर रही थी। वह नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के सिएटल कैंपस में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में मास्टर डिग्री कर रही थी। जनवरी 2023 में जब जाह्नवी सड़क पार कर रही थी, तभी सिएटल पुलिस अधिकारी केविन डेव की तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। अधिकारी एक ड्रग ओवरडोज कॉल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार वह लगभग 74 मील प्रति घंटा यानी करीब 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, जबकि उस सड़क की निर्धारित सीमा केवल 25 मील प्रति घंटा थी। हालांकि उनकी इमरजेंसी लाइट्स और सायरन चालू थे, लेकिन अत्यधिक गति इस हादसे का मुख्य कारण बनी। प्रशासन का बयान। सिएटल सिटी अटॉर्नी एन डेविसन ने बयान जारी करते हुए कहा कि जाह्नवी की मौत दिल तोड़ देने वाली थी। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक समझौता परिवार को कुछ हद तक सुकून और संतोष देने की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा, जाह्नवी कंडुला की जिंदगी मायने रखती थी, उनके परिवार, दोस्तों और पूरे समुदाय के लिए। बॉडी कैमरा वीडियो से भड़का आक्रोश। मामला तब और विवादित हो गया जब एक अन्य पुलिस अधिकारी डैनियल ऑर्डरा के बॉडी कैमरा की रिकॉर्डिंग सामने आई। रिकॉर्डिंग में ऑर्डरा हंसते हुए ये कहते सुने गए कि जाह्नवी की जिंदगी की सीमित कीमत थी और शहर को बस एक चेक लिख देना चाहिए। ये टिप्पणी सार्वजनिक होते ही भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। भारतीय समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और आम नागरिकों ने इसे अमानवीय और नस्लीय संवेदनहीनता का उदाहरण बताया। भारत की प्रतिक्रिया। इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा। भारत सरकार के राजनयिकों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। सिएटल की सिविलियन वॉचडॉग एजेंसी ने जांच में पाया कि ऑर्डर की टिप्पणियों से पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और जनता का भरोसा कमजोर हुआ। बाद में डैनियल ऑर्डरा को नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए शहर प्रशासन पर मुकदमा दायर किया है। ड्राइविंग अधिकारी पर कार्रवाई। टक्कर मारने वाले अधिकारी केविन डेव को भी विभाग से हटा दिया गया। उन पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया और $5000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। हालांकि किंग काउंटी के अभियोजकों ने उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप लगाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह साबित नहीं किया जा सका कि अधिकारी ने जानबूझकर सुरक्षा को नजरअंदाज किया। 260 करोड़ का समझौता। अब इस मामले में लगभग 2.9 करोड़ डॉलर यानी करीब 262 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। जानकारी के अनुसार इस राशि का बड़ा हिस्सा शहर की बीमा पॉलिसी से कवर किया जाएगा। दोनों पक्षों ने किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट में सेटलमेंट का नोटिस दाखिल किया है। यह समझौता अमेरिका में पुलिस जवाबदेही से जुड़े मामलों में सबसे बड़े वित्तीय समझौतों में से एक माना जा रहा है। व्यापक सवाल। यह मामला केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं था, इसने कई बड़े सवाल खड़े किए। क्या इमरजेंसी परिस्थितियों में भी गति सीमा का संतुलन जरूरी है? क्या पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही पर्याप्त है? नस्लीय संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण को लेकर पुलिस प्रशिक्षण में क्या सुधार की आवश्यकता है? जाह्नवी कंडुला की मौत ने न केवल उनके परिवार को अपूरणीय क्षति पहुंचाई, बल्कि पूरी भारतीय समुदाय और अमेरिका में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भी झकझोर दिया। 260 करोड़ रुपए का ये समझौता शायद कानूनी प्रक्रिया का अंत हो, लेकिन न्याय और जवाबदेही की बहस अभी भी जारी है। जाह्नवी कंडुला अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका मामला पुलिस सुधार और संवेदनशीलता की बहस में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।